हेलो एवरीवन, आज हम लेसन 2 महर्षि दधीची जिसका नाम है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे? तो असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे, यानी कि अपना शासन फैलाने के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देवताओं को महर्षि दधीची की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, महर्षि दधीची की अस्थियों से बने वज्रास्त्र से वृत्तासुर का वध निश्चित था, यानी कि उनकी जो अस्थियां थी, हड्डियां थी, उनसे वज्रास्त्र जो बनाया गया था उससे वृत्तासुर मारा जाता है। इस कारण देवताओं को महर्षि दधीची की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पर प्रश्न है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीची ने क्या सोचा? तो अस्थियां मांगे जाने पर दधीची ने स्वयं को धन्य समझा। उन्होंने सोचा, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी यदि मेरी अस्थियां तुम्हारे काम आए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला क्यों लगता है? तो नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में मेला महर्षि दधीची की स्मृति में लगता है, यानी कि उनकी याद में लगता है। अब यहाँ पर है प्रश्न 2, पाठ की घटनाओं को सही क्रम में दीजिए। तो यहाँ पर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ना, इंद्र का महर्षि दधीची के पास जाना, इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना, इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना, दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाना, वृत्तासुर का संहार, महर्षि दधीची की प्राण त्यागना। तो यहाँ पर जो है इन घटनाओं को सही क्रम में लगाकर लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब उनमें युद्ध छिड़ता है और उन्हें लगता है कि वो असुरों से नहीं जीत पाएंगे, तो इसके लिए वो उपाय पूछने के लिए किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना। उसके बाद अब क्या होता है, वहाँ पर इंद्र जो है ब्रह्मा जी से असुरों पर जीत हासिल करने के लिए उपाय पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी इंद्र को उपाय बता देते हैं, तो उसके लिए फिर इंद्र जो है महर्षि दधीची के पास जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्रम होगा इसका। उसके बाद क्या होता है, महर्षि दधीची जो है अपने प्राण त्याग देते हैं और अपने जो शरीर है उसे इंद्र को दे देते हैं। तो यहाँ पर नंबर 5। उसके बाद क्या होता है, दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाए, यानी कि जो दधीची थे महर्षि दधीची, उनकी अस्थियों से वज्र बनाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, वृत्तासुर का संहार किया जाता है। किससे? जो दधीची की अस्थियों से वज्रास्त्र बनाया गया था उससे वृत्तासुर का संहार किया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है सही क्रम देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जनमानस की भलाई के लिए महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। त्याग का यह एक अनूठा उदाहरण है। आपके समक्ष भी, आपके सामने भी कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तब आप क्या करेंगे यदि आपके किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे ना हो? तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, यदि किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप उसे कई तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप उसे अपनी किताब उधार दे सकते हैं, उसे किसी लाइब्रेरी में शामिल होने में मदद कर सकते हैं, उसे ई पुस्तकें डाउनलोड करने या ऑनलाइन किताबें पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। यदि वह किताब खरीदने में पूरी तरह से असमर्थ है तो आप उसे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन या कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपको स्कूल जाने के लिए देर हो रही हो और घर में खाना तैयार ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको स्कूल जाने में देर हो रही हो और घर में खाना तैयार ना हो तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। जल्दी से तैयार हों, बिना देर किए खुद को जल्दी से तैयार करें, कपड़े पहने, ब्रश करें और अपनी बैग पैक करें। जल्दी से कुछ खाएं। अगर आपको कुछ खाने की ज़रूरत है तो आप कुछ फल, बिस्किट या फिर अन्य चीज़ें खा सकते हैं तथा टिफ़िन में ले जा सकते हैं यदि खाना तैयार नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्कूल में देरी के बारे में बताएं। स्कूल में पहुंचने पर अपने शिक्षक या स्कूल के कर्मचारियों को बताएं कि आपके घर पर खाना तैयार नहीं था।
अगर आपके पास भोजन नहीं है तो चिंता न करें, आपके स्कूल में शायद कुछ विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल कैंटीन, या कुछ बच्चे अपने साथ भोजन ले जाते हैं जिससे आप कुछ खाना मांग सकते हैं। तो आप इस तरीके से, यदि आपके घर पर खाना तैयार नहीं है और आपको स्कूल के लिए देर हो रही है, तो आप कभी भी घबराएं नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों तब उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो सबसे पहले शांत रहना और उन्हें शांत होने में मदद करना चाहिए। गुस्से में बात करने से स्थिति और खराब हो सकती है। फिर दोनों की बातें सुनें और उन्हें अपनी बातें कहने दें। समझें कि झगड़े का कारण क्या है। आखिर में सुलह करने में मदद करें और उन्हें एक दूसरे को माफ़ करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो तब आप क्या करें। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, यह सभी के लिए बुरा है क्योंकि यह हमें असुविधा और लागत का कारण बनता है। यदि आप देखें कि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर अगर संभव हो तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकें। अगर वह नहीं रुकता तो तुरंत पुलिस को सूचना दें या किसी अन्य प्राधिकारी को, स्कूल में जैसे कि टीचर, प्रिंसिपल आदि को बताएं। ऐसा करना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रश्न है, त्याग मानव का सर्वोपरि गुण है। इस पर शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा कर 10 वाक्य लिखिए। त्याग का अर्थ है अपनी इच्छाओं, स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करना, यानी कि परोपकार करना, दूसरों के हित के लिए कुछ करना। त्याग एक ऐसा गुण है जो मानव को महान बनाता है और उसे ऊंचाई पर ले जाता है। त्याग निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता है। त्याग से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। त्याग से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। त्याग से जीवन में अर्थ और उद्देश्य मिलता है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। त्याग मनुष्य को अहंकार से दूर रखता है और विनम्रता सिखाता है। त्याग से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह भगवान के करीब महसूस करता है। त्याग एक ऐसा गुण है जो हर धर्म, जाति और समुदाय में समान रूप से महत्व रखता है। त्याग मानव जीवन की सार्थकता का आधार है। तो आप इस तरीके से 10 वाक्य लिखेंगे। तो ये थे आपके लेसन 2 महर्षि दधीची के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।